फोटो देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कॉपीराइट दे रिया है, तो अब से यहाँ पर अपचेसिस को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कॉपीराइट दे रहा है बड़े बड़े। तो ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है लुलू को और युतिंग को जो होता है सही सलामत बचा लेती है और फिर वहाँ पर उन दोनों को भेज दिया जाता है सुअंग सुअंग के कार के साथ। और फिर वहाँ पर हमने देखा वहाँ पर उन दोनों बुढ़ाओं की लड़ाई को, जिसमें जो होता है मिस ली के बाप जो होता है जीत जाती है, जिसकी वजह से उसको कौन सा खुजली मत से है कि वो यहाँ पर पानी में कूद कर मर जाने लगती है। और इसके बारे में हमको भी नहीं मालूम। और लास्ट में हमने देखा हमारा बॉयफ्रेंड की मॉम जो होता है उसको कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे चाचा के बेटी के साथ तुम्हारे शादी की बात किया है, तुम जाके उसको देख के आओ। और हमारा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर नहीं मना कर सकता था क्योंकि मॉम जो है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है चिंगबे सिटी का सीन, जहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है पहुंच चुकी होती है उस लड़की के साथ मुलाकात करने के लिए जिसके साथ वो शादी होगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है रास्ते से यहाँ पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर आवाज़ आती है एक गार की। और फिर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उसको पीछे घूम कर देखता है, तो वहाँ पर एक गार जो होता है वहाँ पर इंसानों को ठोकते हुए आ रहा होता है और एक शख्स जो होता है उसको यहाँ पर ठोकने वाला होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है वहाँ पर उसके पास पहुँच जाती है और फिर वहाँ पर उस बंदे को जो होता है बचा लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है हमारा बॉयफ्रेंड का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे होते हैं थैंक यू थैंक यू। और हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है आगे बढ़ जाती है और अपने स्पिरिचुअल आई से देखता है कि इस बंदे के अंदर तो यहाँ पर दारू भरा हुआ है, इसने तो ड्रिंक होकर गाड़ी चला रही है। इसी वजह से हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसी वजह से हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है निकल जाती है और वो कार जो होता है यहाँ पर टकराने वाली होती है। और लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है हवा में उड़ते हुए जा रही होती है और फिर वहाँ पर अपने एक नीडल को निकालता है और उससे लगा देती है उस बंदे के चेस्ट पर, जिसकी वजह से उस बंदी को होश आ जाती है और ब्रेक लगा देती है। और हमारा बॉयफ्रेंड भी सामने आ जाती है और फिर वहाँ पर अपने हाथ में पावर को गैदर करते हैं और फिर वहाँ पर एक ही लगाता है, जिसकी वजह से वो कार जो होता है उसके पीछे के पहिया उड़ जाती है और हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है फाइनली उस कार को बचा लिया होती है, साथ में उस लड़की को भी। हमारा बॉयफ्रेंड की पावर देखा ना भाई, यहाँ पर मजा ही मजा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उस लड़की के पास पहुंच जाती है और कह रहा होता है कि ड्रिंक होकर गाड़ी नहीं चलाने जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो बंदी जो होती है बेवकूफ़ होती है, मतलब सोई होती है। इस वजह से कह रहा होता है कि अरे मुझे तो इसके पास इसको इलाज करने के लिए ले जाना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जाते जाते वो स्वांग स्वांग को कॉल लगाती है और कह रहा होता है कि स्वांग स्वांग तुम मुझे बता सकते हो चिंगबे शहर का यहाँ पर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर दारू पीकर गाड़ी चला रहा है और यहाँ पर उसको पुलिस स्टेशन के हवाले करना होगा, पुलिस के हवाले, क्योंकि यहाँ पर इसने बदतमीजी किया है। और उससे पहले इस बंदी को यहाँ पर बचाना होगा क्योंकि यहाँ पर इसने दारू पिया है बहुत ही ज़्यादा, इसी वजह से। और कह रहा होता है कि तुम चिंगबे कि मैं क्या कर रहे हो। हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि अभी के लिए मैं रखता हूँ क्योंकि इसकी जान बचाना बहुत ही ज़्यादा आगे है। इस वजह से हमारा सोंग सोंग कहता है तुम चिंगबे शहर में क्या कर रहे हो और जिसको तुमने यहाँ पर पकड़ा हुआ है वो यहाँ पर लड़का है या लड़की है जिसको तुम यहाँ पर बचाने के लिए ले जा रहे हो। लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, मैं बाद में बात करूंगा, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। और फिर वहाँ पर फ़ोन को काट देता है और यहाँ से चला जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उस बंदे को यहाँ पर गोद में उठाते हुए एक यहाँ पर होटल में आ चुकी होती है और कह रहा होता है कि मुझे एक रूम चाहिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो रूम सर्विस होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि क्या भाई का ये। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होता है हमारे बॉयफ्रेंड को यहाँ पर गले लगाते हुए कह रहा होता है कि जाने मन मुझे यहाँ पर घर न जाना है, मुझे कुछ ना करे। और फिर वहाँ पर इसी तरह कर रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उसको काट दिया जाता है यानी रूम की चाबी। और फिर वहाँ पर दोनों जो होते हैं आपस में बात करना शुरू कर देता है कि भाई ये कहाँ दिखना पड़ रहा है। यहाँ पर एक जवान मर्द एक जवान लड़की को यहाँ पर ऐसे ही घमा के ला जा रही है, लगता है ये बंदी ड्रंकिंग है और इसके फायदा उठाना चाहता है। हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है वो बदनाम में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है और अपने कमरे में घुस जाती है। फिर वहाँ पर उस बंदी को जो होता है बेड में सुला देती है और वो बंदी जो होती है वहाँ पर अनाप शनाप बोकी जा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है कह रहा होता है कि मुझे इस बंदी के यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करने की वजह से इस बंदी को ठीक करना होगा वरना इसकी सांस थम जाती है और यहाँ पर मर सकती है। फिर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है अपने नीडल को निकाल लेती है और उसके प्रेशर पॉइंट के अंदर घुसेड़ देता है अपने नीडल को और फिर वहाँ पर उसको हील करना शुरू कर देती है और उसके नशे को जो होता है यहाँ पर काटना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर ये बंदे होश में आ सके। और फिर हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि अरे इसको यहाँ पर ठीक करने के लिए इतना सारा नीडल की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 नीडल ही काफ़ी है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता सारे के सारे नीडल को जो होता है अपने अंदर डाल लेती है, मतलब उसी बॉक्स के अंदर। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि एक उसको यहाँ पर ही रहने दो, मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को यहाँ पर संभालना होगा। लेकिन वहाँ पर जब जा रहे होते हैं तो उस बंदी जो होता है होश में आते हुए हमारे बॉयफ्रेंड के हाथ को पकड़ लेते हैं, कह रहे होते तुम कौन हो मैं कहाँ हूँ। और फिर वहाँ पर जब उसको होश आती है तो यहाँ पर मर्द होती है, इसी वजह से वो बंदी जो होते हैं हमारे बॉयफ्रेंड को देखकर यहाँ पर वो थोड़ी शौक हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं होश में आते हुए कह रहे होते हैं तू 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 कौन हो। और फिर वहाँ पर हाथ में दिखाया जाता है एक हाथ में आ जाता है रिमोट, इसी वजह से रिमोट को ही यहाँ पर उठा लेता है, कह रहा होता है कि आगे मत
बढ़ना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यहाँ पर तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ यहाँ पर क्या किया है और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, और तुम मुझे यहाँ पर पास में बताना। मैं कung फू जानता हूँ, तुम्हें एक लात मार के उड़ा दूँगा। और बंदे जो थे इसी तरह बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड कहता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात ना है, मैं तो यहाँ पर जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है जाने लगती है, लेकिन वो बंदी कह रहा होता है कि रुको, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया? और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उसको बताना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ पर ड्रिंकिंग होकर यहाँ पर कार चला रहे थे, जिसकी वजह से इंसानों को भी ठोक दे रहे थे। इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ पर बचाया और यहाँ पर तुमको यहाँ पर लाकर आया। और फिर बंदी कह रहा होता है, हाँ, मैंने इतना सारा कांड कर दिया, मैंने को क्यों नहीं मालूम हो रहा है? हमारे बॉयफ्रेंड को कहता है कि तुम यहाँ पर झूठ कह रहे हो, लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड कहता है, मैं झूठ नहीं सच कह रहा हूँ, तुमको यहाँ पर मानना है तो मानो या ना मानो। और फिर कह रहा होता है तुम कौन हो? और कह रहा होता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा नशेड़ी बन चुके थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बचाया, इसी वजह से। और फिर पर बंदी कह रहा होता है कि तुम एक डॉक्टर हो? और हमारा बॉयफ्रेंड कहता है हाँ हाँ। और फिर कह रहा होता है साइड हो जाओ, मुझे जाना है। और फिर पर हमको दिखा देता है बंदी जो होता है उसको सामने आ जाती है और कह रहा होता है कि रुको रुको, तुम यहाँ पर मुझे पहले बताओ, तुमने यहाँ पर इतने सारे खूबसूरत लड़कियों को देखकर यहाँ पर तुमने कुछ कांड तो नहीं किया ना? यहाँ पर तुम मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें। और फिर पर हमारा बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ काम किया है और तुम्हें यहाँ पर कुछ करना ही होगा क्या? यहाँ पर इसी वजह से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो यहाँ पर तुम्हारी तो मैं, और तुम यहाँ पर मैं कितनी बार बताऊं कि तुम यहाँ पर ड्रिंक होकर कार चला रहे थे, और यहाँ पर तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पर तुम्हारे कार के यहाँ पर सारे के सारे फुटेज है, और यहाँ पर 5 मिनट में हम यहाँ पर इस होटल में आए उस चीज़ की भी यहाँ पर फुटेज है, यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हो। और कार जो यहाँ पर चला रही थी कोई यहाँ पर नशेड़ी जो यहाँ पर ठोकरियाँ दे रहा था इंसानों को, जिसको यहाँ पर बचाया था एक सफ़ेद जमा पहना हुआ एक जवान लड़का, जिसको बचा कर यहाँ पर ले आ गया। और फिर वहाँ पर वो बंदे जो सोचने लगता है अरे ये भी तो यहाँ पर सफ़ेद जमा पहना हुआ है, ये बंदा है। और फिर वहाँ पर ये सब देखते हुए यहाँ पर वो कह रहा होता है कि क्या ये सब कांड मैंने किया है? और फिर वहाँ पर ये सब बातें सोचते हुए हमारा बॉयफ्रेंड को कह रहा होता है कि सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रे। और फिर वहाँ पर वो बताना शुरू कर देता है कि मुझे माफ़ करना क्योंकि यहाँ पर मैं नशे में था, और यहाँ पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मतलब तुमने मुझे यहाँ पर जान बचाई। और फिर हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर वो बंदी कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे को यहाँ पर मदद किया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा इसके बदला चुकाने के लिए। लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड कहता है रुक जा, कौन है तो यहाँ पर हट जाइयो, कोई भी बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बनूंगा मैं। और फिर वहाँ पर बंदी कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बेइज्जती कर रहे हो? मैं वांग स्वांग निंग हूँ, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़की जो यहाँ पर तुम्हारे गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हो, तुम यहाँ पर मुझे मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। हमारा बॉयफ्रेंड कहता है हटे जा सामने से, हटे जा यहाँ से वरना मेरी। और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उसको हटाते हुए निकल जाती है। फिर वो बंदी जो होता है कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरी मदद ना किया तो मैं यहाँ पर चिल्ला दूंगा और कहूँगा कि तुम यहाँ पर मेरे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उसके पास आकर उसके मुंह को बंद कर लेता है, कह रहा था कि मेरी माँ चुप कर जाए, किसी को मत बताना वरना मैं तो गया। और फिर कह रहा होता है कि चल ठीक है मैं तेरे हर एक बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदी कहना शुरू कर देता है कि तुझे मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पिताजी यहाँ पर छोटे से यहाँ पर जब मैं छोटा था तभी मेरे शादी को तैयार कर दिया था किसी एक बंदे के साथ, जो यहाँ पर कौन है मेरे को नहीं मालूम। और यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पर छोटे वाली शादी को यहाँ पर कोई मानना चाहेगा? मैं यहाँ पे अपने मर्जी का मालिक हूँ नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैं ड्रिंक पीकर यहाँ पर निकल गया और मैंने सुना कि यहाँ पर वो बंदा आ रहा है इसी वजह से। और फिर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है उस बंदे को कह रहा होता है कि हाँ हम मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है। और फिर पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है सोचने लगता है कि अरे इस बंदी के सारे बात मेरे साथ क्यों मिल रहा है, मैंने को भी तो ऐसा ही मिल रहा था, मतलब मेरे मॉम ने भी तो बताया इसे ही। और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे उस बंदे के साथ शादी तुड़वाने के लिए जो मैं तुम्हें यहाँ पर बॉयफ्रेंड बनाऊँ, मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड में बन जाऊँगा। और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ पर जाने लगते हैं और कह रहा होता है कि कहाँ जा रहे हैं हम? और कह रहा होता है कि हमारे घर, और कहाँ जाएंगे हम? और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो दोनों जो होते हैं निकल जाती है यहाँ से। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है एक लाल कार जो होती है आके खड़ा हो जाती है एक घर के सामने। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बॉयफ्रेंड और वो सुंदरी, और सुंदरी नहीं उसका नाम है वांग स्वांगनिंग, और दोनों जो होते हैं निकल जाती है। और फिर कह रहा होता है कि हम यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? और कह रहा होता है कि मेरे बाप माँ से मुलाकात करने के लिए। और कह रहा होता है कि क्या इतना जल्दी जाना सही होगा? और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ हाँ सब सही होगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब देख ले बाय बाय टाटा टुरुरु।